बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो मोस्टली लोगों को तो पता होंगी, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो मेरे पास ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ने आ गए हैं और मैंने उनमें से एक बच्चे की बुक ली, उर्दू की बुक, और मैंने सोचा कि इनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करवा लेती हूँ। पेपर कंप्लीट हो गए हैं तो मेरी नज़र एक ऐसे चैप्टर पर पड़ी जिसने मुझे अपने वो बचपन के दिन याद करवा दिए जब हम स्कूल जा रहे थे और एक वाक़या पेश आया था जिसमें दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या हुआ था और एक बच्चे ने अपनी जान पे खेल के पूरे स्कूल के बच्चों को बचाया था। तो उस टाइम पे काफ़ी छुट्टियां भी हो गई थी, 15-20 दिन की ना स्कूल से, क्योंकि स्कूलों को थ्रेड मिली हुई थी। बहुत ज़्यादा धमाके दहशतगर्दी के वाक़यात स्कूल में हो रहे थे, तो वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो ये वो बच्चा है एतजाज़ हसन, जिसने अपनी जान पर खेल कर अपने मुल्क की हिफाजत की थी। तो ऐसे बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए। और जैसे कि आपको थंबनेल में मालूम हो गया होगा कि आज हमने मिरहा की करनी है अनबॉक्सिंग, जो जर्मनी से मिरहा के गिफ्ट्स आए थे। और ये गिफ्ट्स मिरहा के आए थे जर्मनी से, जब उनकी फूफो आई थी तो वो लेकर आई थी मिरहा के लिए। और कुछ गिफ्ट्स अभी मिरहा के ऐसे हैं जो पैक रखे हुए हैं, जो मिरहा के ड्रेसेस हैं। जब मैं मिरहा को पहनाऊंगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। फ़िलहाल ये मैंने मिरहा की शूज़ कलेक्शन आपके साथ शेयर करी है। ये वाले शूज़ मिरहा के नाना लेकर आए हैं और ये थोड़े से बड़े हैं, अभी थोड़े नहीं, अच्छे खासे बड़े हैं। तो ये यहाँ मैं आपको खोल कर दिखा रही हूँ। तो ये फंस गया था जूता इसके अंदर। आप ये देखें, आप कितने प्यारी इसकी डिटेलिंग है, छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, बहुत डिसेंट लुक आ रहा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह जब ये पहनेंगी तो मैं आपके साथ इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। और ये वाले जूते मिरहा के बड़े नाना ने दिए थे, जो मेरी मामा के भाई हैं उन्होंने दिए थे। सबसे पहली ईद पे जो पहली जूती मिरहा ने पहनी है वो उन्हीं की दी हुई पहनी थी। और ये है छोटी सी मिरहा की शूज़ कलेक्शन। और आज जुमेरात है तो आज मैं जुमेरात बाजार मार्केट भी गई थी, तो मैंने वहाँ से कुछ कपड़े ले लिए थे मिरहा के लिए। ऐसे ही ये सेल में मिल रहे थे कपड़े, मैंने ले लिए थे। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, 200 का पीस मिल रहा था। और इसमें ये था कि मैंने इस वजह से ले लिए थे कि गर्मियों में सर्दियों में अंदर पहनाने के तौर पे भी काम आ जाते हैं बच्चों को। और ये वाला ड्रेस मेरा की नानी ने भेजा है, ताज़ा ताज़ा रिसीव हुआ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इतना प्यारा लग रहा था मुझे, इस शर्ट का डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन ये भी थोड़ा सा बड़ा है, बस 10 मंथ्स मेरा होगी इंशाल्लाह तो उससे आ जाएगा। और अब बारी है जर्मनी वाले गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग की। तो ये तो पहले मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चीज़ क्या है। फिर मैंने इसकी इन्फो को पढ़ा, इसके साथ एक कार्ड दिया हुआ था, उसमें देखा तो पता चला कि ये क्या है। तो ये हैं ग्लव्स और 2 पीसेस थे ये। और ये काफ़ी काम की चीज़ है, इनकी फूफो ने भेजी थी, उनके बच्चे भी यूज़ करते होंगे, उनको अपने बच्चों के लिए ली होगी, पसंद आई तो उन्होंने मिरहा के लिए भी भेज दी। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरह यूज़ करने हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर रही थी। ये ना ग्लव्स जो है वुलन ग्लव्स हैं, इसके ऊपर चढ़े हुए हैं पैकेट, और पैकेट के अंदर जेल लाइक मटेरियल था, जैसे जेली होती है ना उस तरह का। तो ये यूज़ होते हैं जब बच्चों को दर्द वगैरह हो रहा हो, तो इसे आप गर्म करके और इसी में वुलन बैग में डाल देते हैं ताकि बच्चों की स्किन भी बर्न ना हो, तो जहाँ दर्द हो रहा वहाँ सिकाई भी हो जाती है। इसके अलावा जब बच्चों को इंजेक्शन लगता है तो ठंडी चीज़ जैसे बताते हैं लगाने के लिए, तो उसमें भी यूज़ हो जाती है। ठंडा इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, इसका जेल जो है वो हार्ड हो जाता है, वो आप जहाँ इंजेक्शन लगा उस जगह पे लगा सकते हैं। उसके अलावा एक ये नेकर रिसीव हुआ था, एक चड्डी जिसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो ये आई थी। और ये डिस्पोजेबल है, ये यूज़ भी वॉशेबल भी है। और इसके साथ इन्होंने ये एक थिन सा ना टॉवल पैड भी दिया हुआ था, जिसे यूज़ कर सकते हैं जब बच्चे को कहीं बाहर लेकर जा रहे हो, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। पैम्पर से भी बच जाते हैं और इससे बच्चों की स्किन पे रैश भी नहीं होते। और उसके बाद थर्ड पे आ गया है एक और पार्सल जो रिसीव हुआ है, हमें थोड़ा लेट रिसीव हुआ था। ये मिरहा की फूफो ने सेंड किया था हमें पार्सल हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर। तो ये आने में पहुंचने में इनको लग गई थी थोड़ी सी देर, तो ये मैंने आपके साथ अभी आए थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ ताज़ा ताज़ा ये भी शेयर कर दिया जाए। तो ये देखें, ये कितनी प्यारी पेंटिंग है, 3D पेंटिंग है ये। और ये मैं इंशाल्लाह न्यू घर में जब जाऊंगी तब लगाऊंगी। और मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। ये 2 भेजी थी, एक मेरे लिए और एक मियाँ जी के लिए। तो वो जो शिप वाली है वो मियाँ जी के लिए और फ्लावर्स वाली मेरे लिए। वैसे मुझे वो वाली ज़्यादा पसंद आ रही थी, अपने रूम में मैंने वही लगानी है। खैर हमारा एक ही रूम होगा तो वहाँ पर दोनों लगा लेंगे, अच्छी लगेंगी दोनों। तो ये देखें, इसकी डिटेलिंग ये भी बहुत अच्छा लगा था। अब मुझे ये नहीं पता कि वीडियो में आप लोगों को सही से नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये शेडिंग दे रहे थे, 3D शेडिंग जिस तरह होती है ना, बिल्कुल उसी तरह रियल इफेक्ट आ रहा था इसको देखने में। तो ये रहा दोनों का फाइनल लुक। और आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा की तबीयत ख़राब चल रही है फ़िलहाल,
इसलिए व्लॉग मैं शॉर्ट ही बना रही हूँ। उसे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।